आजकल बारिशों का मौसम अरूज पर है। ओले पड़ रहे हैं जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा हो रही है। ठंड तो ज़्यादा हो रही है, उसको तो चलो हम मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। हवा के अंदर जो नमी है वो बढ़ रही है। हवा के अंदर नमी बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले तो जो परिंदा है वो कच्ची विठें करना शुरू कर देता है। उसके अंदर कॉक्सी आ सकती है, बुखार हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम सब कुछ हो सकता है। तो इन सब की वजूहात क्या होती हैं और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा नमी से कौन से मसाइल पैदा होते हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से ब्रॉयलर फार्मर को एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ब्रॉयलर फार्मर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। आपको पता है कि जब वो बारिश आती है उससे पहले बादल होते हैं, हम देख के जो पहले पैर चल रहे होते हैं उसको बंद कर देते हैं। ह्यूमिडिटी क्योंकि इंक्रीज़ होनी होती है तो हम ऑलरेडी जो पैड होते हैं वो बंद कर देते हैं ताकि बारिश के आने तक पैड खुश्क हो जाएं। ठीक है, जब बारिश आती है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, हवा के अंदर नमी का तनासुब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने से सबसे पहला जो मसला होता है वो बरादा गीला हो जाता है। आपको बरादा गीला होने से बर्ड अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बर्ड अनकंफर्टेबल होने का मतलब ये है कि जब बरादा गीला होगा तो ऊपर बर्ड बैठेगा तो उसे ठंड लगेगी। जब ठंड लगेगी तो उसे बुखार होना शुरू हो जाएगा। जब बुखार हो जाता है तो उसे दूसरी बीमारियां भी अटैक करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी परिंदा बुखार में होता है या उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है तो वो इम्यूनो सप्रेशन की तरफ चला जाता है, जिससे दूसरी डिजीज़ आने का ख़दशा ज़्यादा होता है। तो इस दौरान तो उस केस में हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले तो जो मेन डिजीज़ आ रही, चाहे वो बुखार आए या ठंड लग रही है, बर्ड को ठंड लग रही है तो आपने क्या करना है कि ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करना है कि उसको ठंड ना लगे, ताकि वो जो जितनी भी फीड खा रहा है वो डायरेक्ट अपने वेट गेन में उसे इस्तेमाल करे, ना कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में उसे इस्तेमाल करे। तो जब बुखार हो जाता है तो आपको पता है कि बुखार के अंदर चूज़ा हज़म नहीं करता अच्छे तरीके से फीड नहीं खाता है, अच्छे तरीके से हज़म नहीं करता है। और आपको पता है कि लिटर के अंदर कॉक्सी फैलाने वाला अमेलिया टेनेला लिटर के अंदर मौजूद होता है। जब बर्ड बैठा होता है, बुखार के अंदर होता है, वो फीड तक और पानी तक नहीं पहुंच पाता तो वो लिटर को पिकिंग करना शुरू कर देता है, जिससे अमेलिया टेनेला उसकी बॉडी के अंदर आता है और कॉक्सी क्रिएट करता है। तो कॉक्सी के इलाज के लिए हम इम्प्रोलियम देते हैं और जो बुखार है उसके इलाज के लिए हम ब्रूफेन देते हैं, पेनाडोल दे सकते हैं। अगर आप पेनाडोल और ब्रूफेन से आपके बर्ड क्योर नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे, उनको बेहतरी नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसे फ्लोरफेनिकोल देना है। फ्लोरफेनिकोल से बर्ड्स जो होते हैं वो बुखार वाले बर्ड्स जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो बस पहले आपने कॉक्सी को क्योर करने से आपने बुखार को क्योर करना, ताकि वो बर्ड जो दोबारा उससे कॉक्सी ना हो सके, या बुखार में होगा तो वो स्ट्रेस में होगा। आपको पता है कि जब कोई भी बर्ड स्ट्रेस में होता है या किसी किस्म का भी स्ट्रेस है, वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है या किसी डिज़ीज़ का स्ट्रेस है या प्रोडक्शन का स्ट्रेस है, तो इस दौरान दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो उस पर अटैक कर सकते हैं। क्योंकि जो बर्ड होता है स्ट्रेस के अंदर इम्यूनो सप्रेशन में चला जाता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिस वजह से दूसरी जो डिजीज़ होती हैं उस पर अटैक कर सकती हैं। जो मेन डिज़ीज़ होती है उसको आपने सबसे पहले क्योर करना होता है। ठीक है, अब देखें कि जब बर्ड बैठा हुआ है तो आपने क्या करना है कि उसको उठाना है। ठीक है, उसको बिज़ी रखना है ताकि वो लिटर पिकिंग ना करे। आप जैसे बर्ड बैठा हुआ उसको उठाना है ताकि वो बार बार फीड के ऊपर आए, क्योंकि एक दफ़ा जब बर्ड फीड खाता रहता है, पानी पीता रहता है, तो बिज़ी रहता है तो डिजीज़ से बच जाता है। और दूसरा ये होता है कि जब बर्ड बैठा होता है, बुखार में होता है, तो जब वो अपने से रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फीड खा लेता है। पहली बात तो ये है कि जब बर्ड स्ट्रेस में होता है, जब बर्ड स्ट्रेस में आएगा तो वो फीड छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है। जब फीड जितना खाया होता है उसने, वो जब अंतड़ियों में जाता है तो अंतड़ियाँ स्वेल कर जाती हैं, क्योंकि
कोई प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती है, प्रॉपर उसको चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, प्रॉपर उसको आप समझ लें कि मेडिकेशन नहीं मिली होती है, तो वो आंतड़ियाँ स्वेल कर जाती हैं, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही होती हैं। जब प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही होती हैं तो क्या होता है कि आपके जो बर्ड है उसमें एंट्राइटिस आ जाता है, आंतड़ियाँ सूज जाती हैं, आंतड़ियाँ सूज जाती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि उसका इलाज भी आपने करना होता है, एंट्राइटिस का भी। उसके अलावा आपको फैटी लिवर हो सकता है, जो लिवर है वो स्वेल हो सकता है, इनलार्ज हो सकता है, फ्रेजाइल हो सकता है। उसके बाद आपने वेंटिलेशन पे बहुत फोकस करने वाली चीज़ वो वेंटिलेशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से बर्ड को सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस लेने में दुश्वारी किस वजह से होती है? सांस लेने में दुश्वारी इस वजह से होती है कि नमी हवा के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका इलाज क्या होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्लो बनाना है। बाहर का टेम्परेचर भी कम हो गया है और आपने एयर फ्लो भी इंक्रीज़ करना होता है। तो इस दौरान आपको बड़े ही एहतियात से एक फार्मूले के मुताबिक वेंटिलेशन करनी पड़ती है, जिसका जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको मिल जाएगा। तो एक फार्मूले के मुताबिक आपने वेंटिलेशन करनी होती है, इतनी वेंटिलेशन करनी होती है कि आपका बर्ड जो है वो ठंडा ना हो जाए और जो सारा का सारा टेम्परेचर है वो यहाँ से बाहर ना चला जाए। सांस लेने में दुश्वारी होती है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं, फेफड़े, क्योंकि हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा नमी होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर भी ज़्यादा नमी आती है, उसकी बॉडी के अंदर भी नमी ज़्यादा आती है। सांस के मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं, सांस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपकी जो नमी है वो 65 से ज़्यादा होती है, 65 तक तो लिटरेचर में मौजूद है। अब अगर आप 65 टू 75 या 80 तक पहले हफ्ते के अंदर दें तो फिर तो वेट गेन ज़्यादा होता है, वेट गेन भी ज़्यादा होता है, आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, FCR भी अच्छी आती है, हर चीज़ अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे को जाते मूव करते हैं तो आपने जो नमी होती है वो 65 पे ला के आपने मेंटेन करनी होती है। अब 65 पे ला के आप मेंटेन करते हैं, जब इससे ज़्यादा होती है बारिशों के सीज़न के बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस दौरान जो ज़्यादा नमी होती है वो आपके फेफड़ों के अंदर रह जाती है। जब ज़्यादा नमी हम इनहेल कर रहे होते हैं, हमारे बर्ड इनहेल कर रहे होते हैं, तो जो ज़्यादा हवा होती है वो फेफड़ों में रह जाती है, जिससे वो स्वेल कर जाते हैं। अगर आप पोस्टमार्टम करके देखें तो उनके जो फेफड़े होते हैं वो फूले होते हैं, फेफड़े फूले होते हैं। उसको अगर आप दबाते हैं उनमें से झाग सी निकलती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा के अंदर होता है, वैसे उसके फेफड़ों में से झाग निकलना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। ये सारे जो मसाइल थे वो ये सारे मसाइल जो नमी की वजह से थे। इसके अलावा अगर आपके इन्वायरमेंट में नमी कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपके बर्ड के अंदर सांस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। IB आ सकती है, CRD आ सकती है, CCRD आ सकती है। तो ये सारी डिजीज़ सिर्फ नमी के कम या ज़्यादा होने की वजह से आ रही होती है। गंदम की कटाई के सीज़न के दौरान नमी गिर जाती है, तब IB आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखें कि जब नमी कम होती है तो जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, उसके जो ट्रिकिया होता है वो उसके साथ टकराती, सीलिया के साथ टकराती है, तो जो ट्रिकिया होता है वो रेड होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का इलाज हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने घर पे रखी हुई हैं मुर्गियां, तो उसकी जो कच्ची वीठें आ रही हैं या उसमें जो वीठें कर रहा है उसमें खून आ रहा है, तो आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो फीड के अंदर आप तकरीबन 10 ग्राम हल्दी को इस्तेमाल करवाएंगे तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। उसके अलावा अदरक लहसुन का आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मुर्गा कच्ची विठें कर रहा है तो उसका इलाज ये होता है कि उसको आप दही दें, ठीक है। उससे आपका जो मुर्गा है या आपके जो परिंदे हैं वो बेहतर होंगे, उनकी नशोनुमा बेहतर होगी, उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, वेट गेन ज़्यादा होगा, अंडे ज़्यादा आएंगे और हेल्दी तंदुरुस्त रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।